हेलो, नमस्कार सभी को। ब्लड के बाद ये हमारा दूसरा टॉपिक है मानव रोग। ठीक है। आपको पता है कि मनुष्य के शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, कुछ बैक्टीरिया की वजह से, कुछ वायरस की वजह से, ठीक है, कुछ विटामिन्स की कमी से भी हो जाती हैं। अब जो टॉपिक है हमारा वो बैक्टीरिया के बारे में है। आपको पता है बैक्टीरिया कुछ यूज़फुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। यूज़फुल जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रिक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में यानी खाद में बदलने का काम करता है। ठीक है। तो लेकिन जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हार्मफुल बैक्टीरिया के ऊपर रहेगा कि वो कैसे इंसान को बीमार कर देते हैं। तो शुरू करते हैं टॉपिक को कि जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनका जो फादर बोला गया है वो लिवन हॉक को बोला गया है। यानी सबसे ज़्यादा जो स्टडी की है बैक्टीरिया के बारे में वो ल्यूवन हॉक ने की है। लेकिन इसका जो नामकरण है, इसको नाम देने वाले जो साइंटिस्ट वो एहरबर्ग हैं। ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट नेम है, आप क्लियर कर लेना कि जो फादर हैं वो लिवन हॉक हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो एक छोटी सी मैंने यहाँ पे लाइन डाली है इन बीमारियों को याद करने के लिए कि CN को D2ST3 बीमारी है और कुकर खांसी होने वाली है। ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी है उनको थोड़ा सा हम याद कर पाएंगे। CN, सी से मतलब कोलेरा, जिसको हम हैजा बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब पोल्यूटेड वाटर या खाना खाने से हो जाता है। और जो घरेलू मक्खी होती है उसको फैलाने में काफ़ी हेल्प करती है, मतलब एक तरीके से ये लगा लीजिए उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है ये हैजा फैलाने के लिए। जो निमोनिया है, एन से क्या होता है, निमोनिया जो लंग्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, सर्दियों में हो जाता है, बच्चों को काफ़ी होता है। डी टू लिखा हुआ है, यानी डी से दो बीमारियों के नाम लिखे गए हैं यहाँ पे। डिप्थीरिया है, डायरिया है। डायरिया में क्या हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाती हैं। एस से लिखा हुआ है सिफिलिस। टी थ्री लिखा हुआ है, यानी टी से यहाँ पे तीन बीमारियाँ रिप्रेजेंट की गई हैं। टी से टीबी, जिसको क्षय रोग भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी लंग्स को इफेक्ट करने वाली बीमारी होती है। टी से टेटनस, ठीक है, और टी से टाइफाइड। क्लियर है। और कुकर खांसी लिखा हुआ है, यानी काली खांसी भी बोल देते हैं, कुकर खांसी होती है ये। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाती है ये खांसी। ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। अब जो मैंने लिखा हुआ है सी से मतलब कोलेरा, तो इसको हैजा बोलते हैं। ठीक है, और जो इसका बैक्टीरिया है वो है विब्रियो कोलेरी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हैजा को यानी कोलेरा को फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है वो उसका क्या नाम है, तो वो है विब्रियो कोलेरी। निमोनिया जो होता है वो लंग्स की बीमारी है, यानी फेफड़ों को इफेक्ट करती हैं। टाइफाइड जो होता है उसके जो बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। तो टाइफी लिखा हुआ है तो टाइफाइड मतलब आपको क्लियर हो जाएगा, ये एक मतलब याद करने का एक सिस्टम ही है। और जो कोलेरा होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है विब्रियो कोलेरी। ठीक है, तो हैजा जो होता है वो विब्रियो कोलेरी से, और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी। क्षय रोग जो होते हैं, क्षय रोग को तपेदिक या टीबी बोला जाता है। ये भी लंग्स को इफेक्ट करता है। इसके जो बैक्टीरिया है वो है माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, क्लियर है इतना। तो माइक्रो तो देखो क्या होते हैं, जो सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, बैक्टीरिया आ ही गया तो ट्यूबर कुलोसिस, ये आप याद रखेंगे। टीबी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो टीबी है, ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया कि ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो ये रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट हुए हैं। इन्होंने बताया था कि जो टीबी है वो लंग्स को इफेक्ट करती है, और ये जो होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। फिर इसके लिए वैक्सीन बनाई गई। ठीक है, टीबी के लिए वैक्सीन बनाई गई। उस वैक्सीन का नाम है BCG। ठीक है, BCG का एक इंजेक्शन लगता है, यानी एक वैक्सीन लगती है जो काफ़ी टाइम तक इफेक्टेड होती हैं। और उसकी फुल फॉर्म है, आपसे कई बार पूछा गया है, एक बार एग्जाम में आया था कि जो BCG है उसमें सी का क्या नाम, क्या मीनिंग है, क्या फुल फॉर्म है उसकी। तो बी का मतलब है बेसिलस। ठीक है, बेसिलस। सी का मतलब है कोलमिट, और जी का मतलब है गयूरीन। ये दो साइंटिस्ट हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो टीबी का वैक्सीन है वो किसने तैयार किया था, तो कोलमेट गयूरीन, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर टीबी के वैक्सीन की खोज की थी।
तो उन्होंने उन्हें अपने ही नाम पे क्या रख दिया, उस वैक्सीन का नाम रख दिया बेसिलस, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए है, और कोलमेट क्यूरिन, ये दो साइंटिस्टों के नाम हैं। तो ये बीसीजी जो टीबी है उसकी वैक्सीन का नाम है। अब नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया क्या होता है, जिसमें लूज मोशन लग जाते हैं, वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, तो शरीर में क्या हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी और साल्ट की कमी हो जाती है। तो इस टाइम में हमें ओआरएस सॉल्यूशन दिया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए। ओ से है ओरल, आर से है रिहाइड्रेशन, और एस का मतलब होता है सॉल्यूशन। यानी इसके अंदर थोड़ा सा नमक और चीनी का जो घोल होता है, वो एक पैकिंग आती है, वो हमें पानी में डाल के लेनी होती है, जिससे हमारी जो शरीर के अंदर जो पानी और साल्ट्स की कमी हुई वो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है डीपीटी, ठीक है। डीपीटी आपको पता है, डीपीटी भी एक वैक्सीन होती है, ट्राईवैलेंट इंजेक्शन बोलते हैं इसको। जब बच्चा छोटा होता है उस टाइम में ये इंजेक्शन लगते हैं, ट्राईवैलेंट यानी 3 बीमारियों के लिए टीका है ये। डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पी का मतलब होता है पटयूसिस जिसको काली खांसी बोलते हैं, और टी का मतलब होता है टेटनस, ठीक है। टेटनस क्या होता है, हमारा जो नर्व सिस्टम होता है जिसको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, उसको इफेक्ट करता है। क्लियर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ये न्यूरो को इफेक्ट करता है भाई। अब है एक प्लेग, आपको पता है ये लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। और इसके जो बैक्टीरिया का नाम है, ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, चूहे के काटने से वो लेती हैं, हो जाती हैं, एक महामारी का रूप भी ले लेती हैं। इसको काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, चूहे के काटने से होता है ठीक है। और इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो है पास्चुरेला। क्लियर है आपको। देखो एक पास्चुराइजेशन मेथड होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लुई पास्चर साइंटिस्ट ने दिया था दूध को एकदम से, मतलब पैकिंग वाला जो दूध आता है, लेकिन ये वो नहीं है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। क्लियर है आपको, आई थिंक आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।